समग्र शिक्षा अभियान भोपाल द्वारा संचालित नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत वीटीपी में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नहीं मिला 5 माह से वेतन। आपको बता दें, धार जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगभग 45 समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले व्यावसायिक केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 35 केंद्रों पर व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें वेतन के लिए जनसुनवाई धार केंद्र पर आकर आवेदन देना पड़ा। प्रशिक्षकों के अनुसार आउटसोर्स कंपनी एमपावर प्रगति वोकेशनल एंड स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्रति माह 15 तारीख तक मानदेय देने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु कंपनी द्वारा कभी भी समय पर वेतन नहीं दिया गया तथा आज दिनांक तक कंपनी द्वारा 5 माह बीत जाने के बाद भी मानदेय नहीं दिया गया है। प्रशिक्षकों का आरोप है कि उन्हें कभी भी समय पर सैलरी नहीं दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षकों को अपना परिवार का भरण पोषण करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जनसुनवाई केंद्र धार पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने कलेक्टर को आवेदन देकर वेतन का भुगतान तत्काल कराए जाने का निवेदन किया। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र शर्मा के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन 1 सप्ताह में मिलने की संभावना है। इस संबंध में आउटसोर्स कंपनी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर से वेतन को लेकर श्री शर्मा की बात भी हो चुकी है। देखना होगा कि पिछले 5 माह से प्रशिक्षक वेतन के लिए भटक रहे हैं, उन्हें 1 सप्ताह में भी वेतन मिलता है या नहीं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। पूनम शर्मा है और मैं जन सुनवाई में आई थी क्योंकि पिछले 5 महीनों से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग से हैं, वोकेशनल ट्रेनर हैं। हम लोग धार जिले से पिछले 5 महीनों से बिना किसी पेमेंट के काम कर रहे हैं। हम लोग कंपनी जो है हमारी एमपावर प्रगति कंपनी है, जिसके थ्रू हमको पेमेंट मिलता है। धार रमसा में भी हमने पिछले महीने शिकायत करी थी, एक आवेदन दिया था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन कंपनी कोई भी लोड नहीं ले रही है, हमको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। 1 महीने की सैलरी दे दी और आज की डेट में फिर से 5 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग हो गई है। हम लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग को हर महीने इंडस्ट्री विजिट्स करवानी होती हैं, गेस्ट लेक्चर्स करवाने होते हैं, वो सारा हम लोग पूरा प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो काम का हमको भुगतान है अभी तक हुआ नहीं है। मैडम एक बात बताइए कि आप लोगों को निजी कंपनी ने रखा था या शासकीय से रखा गया था? एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ये शासन का ये NSQF, लेकिन इसको आउटसोर्सिंग के थ्रू हम लोग को अपॉइंट किया गया है। तो बहुत सारी कंपनीज और जुड़ी हुई हैं, उनके साथ भी सेम इशू आते हैं, सैलरी नहीं मिलती है टाइम पर। तो आउटसोर्सिंग के थ्रू हम लोग यहाँ अपॉइंटेड हैं। हम लोग पूरे स्टेट में यदि बात करें तो 95 है IT ट्रेड के, और धार जिले में हम 35 VTs हैं। और 35 लोगों को इस तरह से समस्या आ रही है? सभी को आ रही है, पूरे स्टेट में 95 लोग हैं, सभी को समस्याएं आ रही हैं। और दूसरे भी हैं, 1-2 एप्लीकेशंस और आई हैं हमारे साथ में। ऑलिव हेरिटेज नाम की एक कंपनी और है जो सिक्योरिटी ट्रेड चलाती है, उसमें भी हमारे स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय के सर हैं एक, उनको पिछले फरवरी माह का सिर्फ भुगतान हुआ है, अभी तक उनका भी भुगतान नहीं हो पाया है। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब ने हमारे जो प्रकरण है उसको TL पर डाला है, बिल्कुल सीरियस नोट पर उसको आगे बढ़ाया है, और हमको आश्वासन दिया है कि अगले 1 महीने में इसका निराकरण हो जाएगा। मैडम आपका नाम और आप कहाँ काम करती हैं? मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं उत्कृष्ट विद्यालय धार में वोकेशनल ट्रेनर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अपॉइंटेड हूँ। उसके साथ में स्पोक स्कूल भी अभी कंपनी ने शुरू किए हैं, वहाँ पर भी हमको एक लेक्चर लेने जाना पड़ता है क्रमांक 4 में, तो मैं दोनों स्कूलों में पढ़ाती हूँ बच्चों को। ठीक, थैंक यू। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आउटसोर्सेस की कंपनी है, एम्पावर प्रगति वोकेशनल एंड स्टाफिंग, ये दिल्ली की कंपनी है। इसके द्वारा यहाँ पर इन लोगों को अपॉइंट किया गया। तो हमारे यहाँ धार जिले के अंदर 48 कुल स्कूल है, जिसमें से 35 ये वोकेशनल ट्रेनर्स है IT के, इनको वेतन नहीं मिला है। मेरे लेवल पे भी मैंने जब इन्होंने मेरे को बताया था, लिखित में दिया था, तो मैंने भी लिखा था, हमारे DPI को भी लिखा था, और इनके जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी लिखा भी था, और फ़ोन से भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा हाँ चल रहा है प्रोसेस, हम इनके वेतन देंगे। आज भी मेरी ये बात हुई है उससे, देवेंद्र राय है जो स्टेट के इनके कोऑर्डिनेटर, उनको ये बताया है। तो उन्होंने कहा सर प्रोसेस में हम 1 सप्ताह के अंदर इनको वेतन दिला देंगे, ऐसा बताया। अच्छा, स्कूलों में हमें जो प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाना है, हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल आई थी अपने पास? क्या गवर्नमेंट से अप्रूवल आती है ना,
अप्रूवल आई थी इसकी? हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूवल आती है कि आप ये वीटी के यहाँ लोगों यहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, तो इनके द्वारा मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल ही के अलग अलग जगह के अलग अलग ट्रेंड रहते हैं। 48 जो स्कूल है उसमें से कहीं ब्यूटी के हैं तो कहीं आईटी के हैं, तो इस टाइप को ही सिलेक्शन जी। डिपार्टमेंट की? हाँ। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सर महेंद्र शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी धार। थैंक यू। Subscribe now to most exciting channel ever.